दोस्तों, दूसरी आलमी जंग के बाद जर्मनी मशरकी और मगरबी हिस्सों में तकसीम हो गया। मशरकी जर्मनी सोवियत यूनियन के ज़ेर असर कम्युनिस्ट हुकूमत बना, जबकि मगरबी जर्मनी जमहूरी और सरमायादाराना निज़ाम पर चलने लगा। 13 अगस्त 1961 को मशरकी जर्मन हुकूमत ने बर्लिन दीवार तामीर की, जो न सिर्फ शहर को दो हिस्सों में बांटती थी बल्कि आहिनी पर्दे की सबसे वाज़ेह अलामत भी बन गई। ये दीवार 155 किलोमीटर तवील और 3.6 मीटर ऊंची थी, जिसे मौत की दीवार भी कहा जाता था, क्योंकि इसे पार करने की कोशिश में 140 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके थे। दोस्तों, 1980 के दहाई में सोवियत लीडर मिखाइल के खुलेपन और मुआशी इस्लाहात की पॉलिसियों ने मशरकी यूरोप में तब्दीली की लहर चला दी। मशरकी जर्मनी के अवाम में जमहूरियत और आज़ादी की ख्वाहिश बढ़ने लगी, जबकि 1999 में लिप्जिग शहर में हफ्तावार मुजाहरे शुरू हुए, जहां हज़ारों अफराद हम अवाम हैं के नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आए। मशरकी जर्मन हुकूमत के लीडर एरिक होनेकर ने इब्तदाई में सख्ती से रद्द-ए-अमल दिखाया, मगर अवामी दबाव इतना शदीद था कि अक्टूबर 1999 में इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, 9 नवंबर की शाम मशरकी जर्मन हुकूमत के तर्जुमान गेंटर शाबूस्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि फौरी तौर पर मशरकी जर्मन शहरियों को मगरबी जर्मनी जाने की इजाज़त होगी। ये फैसला दर हकीकत महदूद शराइत के साथ किया गया था, मगर शाबूस्की ने गलती से कह दिया जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। ये जुमला सुनते ही हज़ारों बर्लिन वालों ने दीवार की तरफ कूच की। पुलिस और सरहदी मुहाफिज हैरान रह गए। रात को 11 बजे तक दीवार के दोनों अतराफ से लोगों ने हथौड़ों बेलचों से दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। खुशी के मारे लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे, कुछ आंसू बहा रहे थे तो कुछ दीवार पर नाच रहे थे। दोस्तों, अगले चंद हफ्तों में दीवार का 90% हिस्सा अवाम ने खुद ही गिरा दिया। लोग अपने गुमशुदा रिश्तेदारों से मिलने लगे जो दहाइयों से जुदा थे, जबकि मगरबी बर्लिन के बाशिंदों ने मशरकी जर्मनी के बाशिंदों को फूल और मुफ्त कॉफ़ी पेश की। ये मंजर न सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की अलामत था। 3 अक्टूबर 1990 को मशरकी और मगरबी जर्मनी का रस्मी इत्तेहाद हुआ और जर्मनी दोबारा एक हो गया। दोस्तों, बर्लिन की दीवार का गिरना सिर्फ एक दीवार का खात्मा नहीं था, बल्कि ये सोवियत यूनियन के जवाल और सर्द जंग के इख्तिताम का इशारा था। 1991 तक मशरकी यूरोप की तमाम कम्युनिस्ट हुकूमतें गिर चुकी थी। ये वाक़या जमहूरियत, आज़ादी इज़हार और इंसानी हकूक़ की आलमी तहरीक को तक़वियत देने वाला सबक बना। आज भी दीवार के कुछ हिस्से यादगार के तौर पर महफूज हैं, जिन पर फनकारों ने आज़ादी के मौज़ूआत पर पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। दोस्तों, बर्लिन की दीवार हमें याद दिलाती है कि कोई भी दीवार इंसानों की आज़ादी की ख्वाहिश को रोक नहीं सकती। ये वाक़या ज़ालिम निज़ामों के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतिजाज के निज़ाम को भी ज़ाहिर करता है। आज जब दुनिया में नई दीवारें तामीर हो रही हैं, बर्लिन की दीवार का हमें सबक है कि दीवारें दिल नहीं जोड़ सकती। दोस्तों, तारीख़ हमें सिखाती है कि उम्मीद हमेशा ज़िंदा रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तारीख़ के ऐसे ही मज़ीद पुरसरार वाक़यात जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, ये वाक़या इंसानी दिमाग की सोशल कंटेजन सलाहियत को ज़ाहिर करता है कि जब हम शदीद दबाव में होते हैं तो हमारा दिमाग गैर मंतकी तर्ज़ अमल अपना लेता है। आजकल सोशल मीडिया चैलेंजेस भी इसी की एक शक्ल हैं। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं था, ये हमें कुरून वस्ता के मुआशरे की नाउम्मीदी और जाहिलाना अकायद की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों, ये था वो वाक़या जहाँ रक्स मौत का पेश खैमा बना। क्या आपको लगता है कि ये शैतानी सहर था, फंगस का असर था या फिर इंसानी दिमाग की कमज़ोरी थी? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद ऐसी ही पुरसरार वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।